हेलो गाइस, शाम की गुड इवनिंग सभी को। तो यहाँ बना रही हूँ मैं शाम की चाय और कर रही हैं दीपक जला रही हैं शाम का। तो मम्मी कर रही हैं पूजा, तो मैंने सोचा मैं ये निपटा लूँ, फिर बाद में कुछ और काम देखती हूँ। नवरात्र भी स्टार्ट हो गए हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ क्रांति और वीरांगना ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो हैप्पी नवरात्र सबको। नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएँ सभी लोगों को मेरी ओर से। तो आज का मेरा न्यू ब्लॉग है कि मेरी जॉब क्यों चली गई या मुझे क्यों जॉब छोड़नी पड़ी अपनी। तो उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। अक्सर अकेली औरतों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है, तो उनको ना चाहते हुए भी जॉब को छोड़ना पड़ता है और कुछ कर भी नहीं सकते। तो मेरा ब्लॉग बस यही है कि मेरी नौकरी इस वजह से गई कि मैंने अपनी जॉब में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। क्या कुछ ऐसा है कि मैं एक एनजीओ में जॉब करती थी। वो एनजीओ बच्चों के लिए काम करती थी, जो गरीब बच्चे थे उनकी एजुकेशन के लिए काम करती थी। तो मैं भी उस एनजीओ से जुड़ी थी। वो एनजीओ बाहर की थी, तो मैं भी उस एनजीओ से जुड़ी थी। तो एनजीओ में मतलब बच्चों को पढ़ाना पड़ता था, जो बहुत गरीब घर के बच्चे थे, जो बिल्कुल ही सक्षम थे, उनके एरिया में जाके पढ़ाना पड़ता था। तो मैं अपनी 2 शिफ्ट लेती थी, सुबह 10 से 2 बजे वाली और 3 से 6 वाली शिफ्ट लेती थी उन बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो मुझे 2 अलग अलग जगह जाना पड़ता था और 6 बजे के बाद ऑफिस जाके रिपोर्ट करना पड़ती थी कि आज मैंने क्या क्या पढ़ाया बच्चों को, क्या नहीं पढ़ाया, क्या काम किया। ये सारी चीज़ें शाम को सारी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती थी। तो रोज़ जाना पड़ता था, तो थोड़ा सा टाइम हो जाता था। तो हमारे ऑफिस में जब मेरी जॉब लगी थी, तब मेरी जो सीनियर मैडम थी एचओडी, तो उन थी वो मैडम थी। और फिर कुछ दिनों बाद, कुछ टाइम होने के बाद, तो मुझे अपनी जॉब इसलिए छोड़नी पड़ी कि मुझे अपनी जॉब में कॉम्प्रोमाइज़ मैंने नहीं किया। और मेरे जो हेड थे, जो सर थे, तो वो हमेशा मेरे से एक बात करते थे, मैडम आप अच्छे से बात क्यों नहीं करती, हंस के बात क्यों नहीं करती। तो मैंने उनसे बोला कि सर, जो मेरा काम है मैं वो अच्छे से करती हूँ, मेरी हंसी मजाक करने से क्या होता है, मैं जैसी हूँ मैं ठीक हूँ। तो बोलते हैं आपके साथ की एक मैडम और हैं, वो देखी कैसे हर बात मानती हैं, कैसे अच्छे से हर बात मेरी मानती हैं जो मैं कहता हूँ। मैंने कहा सर, आप मेरे से ऑफिस का जो भी काम है कहिए, मैं बहुत अच्छे से करूँगी। अगर उसमें कोई कमी दिखती है तो आप बेहिचक मुझसे बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके की मुझसे बात करेंगे तो ये चीज़ मुझे ठीक नहीं लगेगी। तो उन्होंने फिर 2-4 दिन, 8 दिन फिर मैंने इग्नोर किया इन सब चीज़ों को। फिर कुछ दिन बाद उन्होंने एक बात फिर दोबारा से बोला कि मैडम देखिए। तो मैंने कहा सर, बच्चों से जुड़ा कोई काम है तो आप मुझे बताइए, अगर कोई प्रॉब्लम है उसमें तो मैं इसे सॉल्व करती हूँ और जहाँ तक है मैं सब पूरा प्रयास करूँगी। तो बोलने लगा नहीं, काम तो सब आपका ठीक चल रहा है, बस आप थोड़ा सा ऑफिस में भी टाइम दीजिए। मैंने कहा सर, मेरी ड्यूटी 6 बजे ख़त्म हो जाती है और 6:30 बजे तक मैं ऑफिस आ जाती हूँ और मेरा जो काम होता है वो सबमिट करके जो रिपोर्ट होती है वो दे देती हूँ। उसके बाद मेरी ड्यूटी ख़त्म, तो मैं अपने घर जाऊँगी, मेरा बच्चा है घर पर, मुझे उसे भी देखना है। हाँ, तो बोलते हैं हाँ ठीक है मैडम। तो बस ऐसा चलता रहा कुछ दिनों तक। फिर जो मैडम थी वो कहीं सर के लिए कहीं कुछ खाने के लिए लेकर आएँ, कहीं कुछ खाने के लिए लेकर आएँ, कभी उनका घर पे जाके काम कर लें। तो मुझे ये चीज़ बड़ी अजीब सी लगती थी, पर मुझे क्या करना है ये सब चीज़ किसी के बारे में बोलकर। मैंने कभी उनसे इस टॉपिक पे बात नहीं की मैडम से। तो इस तरीके से सर का चलता रहा, क्योंकि वो अपनी फैमिली से वही दूर रहते थे, उनकी फैमिली बाहर रहती थी और उनका यहाँ ट्रांसफ़र हुआ, तो बस इनका। तो इस तरीके की बातें उन्होंने मेरे से की और मैंने उन्हें काफ़ी समझाने की कोशिश की। तो ऐसा चलता रहा। उस दिन मेरी थोड़ी उनसे आर्गुमेंट्स भी हो गई थी कुछ इसी बात को लेकर। मैंने कहा सर, आप जो कह रहे हैं तो सॉरी, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैंने ऐसे महीने भर जॉब और की। फिर एक दिन अचानक बोला कि मैडम, हम आपको निकाल रहे हैं, कंपनी में कोई लॉस हो रहा है एनजीओ में, इसलिए निकाल रहे हैं कुछ वर्करों को। तो मैंने कहा क्यों सर? तो और मैंने फिर और भी मैंने जाना कि मुझे निकाल रहे हैं कि कुछ और लोगों को निकाल रहे हैं। तो मुझे पता चला कि मैं ही निकाली जा रही हूँ, कि मेरे से ही बोला जा रहा है। तो फिर मैंने कहा सर, मुझसे ही बोला जा रहा है? तो बोले नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो सब लोगों ने उन्हें समझाया सर, मैडम अच्छी हैं, अच्छे से काम करती हैं, बच्चे उन्हें बहुत प्यार करते हैं और आप ऐसा मत कीजिए। मैं जब ऑफिस के बाहर निकली
तो मैंने कहा सर ठीक है, आप जो कर रहे हैं मेरे साथ पर अच्छा नहीं कर रहे हैं, आपको जो अच्छा लगे आप कीजिए। सबने स्टाफ ने समझाया मैडम कि सर मत निकालिए मैडम को, मैडम अच्छा काम करती हैं, बच्चे उनसे बहुत प्यार करते हैं, उनके काम में तो कोई कमी नहीं है। लेकिन वो फिर सब कुछ क्या बात है सर, ऐसा क्या हो गया कि मैडम को निकालना पड़ रहा है? तो बोल रहे कि रीज़न ये है। तो फिर सब लोग भी समझ गए कि क्या रीज़न है, पर सब लोगों ने मेरे से कहा मैडम आप चिंता मत कीजिए, ये सर है ना ऐसे ही हैं, इनके साथ अगर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करके चले तो उसकी जॉब रहती है। तो इनका रिकॉर्ड रहा है कि ये इनका नेचर ऐसा ही है। तो बस मैंने फिर वहाँ से अपनी जॉब छोड़ दी। फिर उन्होंने दोबारा बुलाया, जो दूसरा आया था, तो फिर मैंने वहाँ जॉब नहीं की कि मुझे ऐसी जगह जॉब नहीं करना है। कोई और आया था मैडम, तो मैडम आई थी दोबारा कोई दूसरी, तो उन्होंने बुलाया था और मैंने एक अकेली और विधवा औरत का लोग कितना फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। वो ये जानते हैं कि अकेली औरत और विधवा औरत लोगों की प्रॉपर्टी हो गई, उसे जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लोग अक्सर ऐसा क्यों करते हैं, औरतों की मजबूरी का फ़ायदा क्यों उठाना चाहते हैं? मैंने वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया तो मेरी जॉब चली गई। अब ये बताइए आप कि ये कौन सा रीज़न हुआ मुझे ज़बरदस्ती जॉब से निकालने का? मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया इसीलिए। अगर मैं भी गलत हो जाऊँ तो फिर मेरे उसूल क्या हैं? हर इंसान के अपने अपने उसूल होते हैं, मेरे भी उसूल हैं। मैंने नहीं किया जॉब से कॉम्प्रोमाइज़, जॉब छोड़ दी। तो बस यही मेरे जॉब जाने का रीज़न था कि बस मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अकेली हूँ, विधवा हूँ, तो मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना ज़रूरी है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, मेरा भी अपना स्वाभिमान, अपना अस्तित्व है। भले ही मैं गरीब हूँ, अकेली हूँ, इसका ये मतलब नहीं। तो यही कारण था मेरी जॉब छोड़ने का कि बस कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए और जॉब पाइए। ये मैं अकेली औरत हूँ, विधवा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तभी मैं जॉब कर सकती हूँ। आज की दुनिया के लोग औरत को क्या समझ रखा है, बस यही समझ रखा है कि अगर कोई अकेली औरत है और विडो है तो बस वो उसकी प्रॉपर्टी है, बस फिर जो मर्ज़ी आए, जैसे मर्ज़ी आए उसको चलाओ, जो मर्ज़ी आए जैसे उसके साथ करो। पता नहीं लोगों की इतनी गंदी सोच कैसे हो जाती है कि उनको किसी की प्रॉब्लम भी समझ नहीं आती, बस उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना जानते हैं। तो आज की दुनिया ऐसी ही है, लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाती है। ख़ास तौर पे कोई अगर सिंगल औरत हो तो उसकी मजबूरी का तो बहुत फ़ायदा उठाया जाता है। पर मैं वहाँ मजबूत बनी रही और मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। तो जब से मैं फ्री बैठी हूँ, मैंने स्कूल में भी अप्लाई किया था, तो लेकिन अभी ऐसी सिचुएशन थी, मैंने अप्लाई किया, वहाँ से मुझे अभी कुछ ऐसा हुआ था, मैंने अप्लाई भी किया था, लेकिन उस समय भाभी की डिलीवरी थी और स्कूल से बुलाया गया था, तो घर पर कोई नहीं था, संभालने के लिए मैं ही थी और मम्मी भाभी के साथ थी हॉस्पिटल में। तो उस समय मेरी जॉब मैं नहीं जॉइन नहीं कर पाई, तो जॉब चली जा चुकी है। तो अब बीच में कहीं जॉब मिल नहीं रही है, तो इसलिए फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, और तो इसलिए दिक्कत है मुझे, और कोई वैसी कोई बात नहीं है। तो फिर भी मैं अपना जीवन चला रही हूँ जैसे भी बने। कहते हैं इंसान को हिम्मत नहीं आनी चाहिए, बस वही कोशिश कर रही हूँ। मैं उस दिन बहुत रोई और मुझे बहुत बुरा भी लगा कि इंसान हताश हो जाता है अपनी लाइफ में। मैं भी हताश हो चुकी हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि मुझे जीना है अपने बच्चे के लिए। मेरे बिना उसका कोई नहीं है, कोई किसी का नहीं होता। अगर माँ बाप हैं तो सब कुछ है, उसके पापा तो है ही नहीं, अब जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, तो बस उसके लिए जीना है। मेरा आज का था ब्लॉग, और कैसा लगा बताइए, कमेंट कीजिएगा। कोई गलती हो तो वो भी बताना, उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगी। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें, और भी अपना ढेर सारा प्यार दें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बस मेरी लाइफ के संघर्ष में यूँ ही बने रहिए और जानिए कि मैंने क्या क्या अपनी लाइफ में फ़ेस किया, क्या क्या प्रॉब्लम फ़ेस की। आगे भी आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।